तो फर्स्ट क्लास क्या होता है डिवोटी? जो कि भक्तों में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है, राइट? कैसा होता है वो सभी जीवों में भगवान को देखता है, वो अंतर नहीं करता। इस पर हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, वो कैसे अंतर नहीं करता। तो जो नया कनिष्ठ अधिकारी, जो नया भक्त आया है भक्ति में, वो भी अंतर नहीं करता और जो फर्स्ट क्लास डिवोटी वो भी अंतर नहीं करता। लेकिन जो नया भक्त है वो अंतर कैसे नहीं करता? वो भक्तों को मानता ही नहीं है किसी को नहीं मानूंगा। और जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, सबसे शुद्ध भक्त, वो कैसे भक्तों को देखता है? आत्मा, वो सबके हृदय में भगवान को देखता है, सबको शुद्ध भक्त की तरह देखता है। उसको मारने भी आ गया तो उसको शुद्ध भक्त की तरह देखता है। वो हर जीव को शुद्ध भक्त की तरह देखता है ना? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी, समदृष्टि से देखता है, एकत्वम अनुपश्यत, है ना? यानी कि समदृष्टि से सबको देख रहा है ना? क्या? ब्राह्मण को, गवि हस्तिनी, है ना, हाथी को, है, शुनि चैव श्वपाके च, जो कुत्ता है या कुत्ता खाने वाला भी है, कुत्ता पका के खा जा रहा है वो, उसको भी, सबको। कहने का तात्पर्य हर प्रकार की गतिविधि करने वाले व्यक्ति को वो एक दृष्टि से देखता है ना? वो होता है शुद्ध भक्त, सब में भगवान को देखता है। भगवान को ही हर जगह देखता है, इसीलिए हर जीव में भगवान को देखता है। मेक सेंस? हाँ, तो इस प्रकार का जो भक्त होता है ना, वो हर जीव में भगवान को देखता है, राइट? और भगवान में भी सारे जीवों को देखता है कि भगवान के अंदर ही है सब कुछ। कैसे? बोल दिया हाँ हाँ प्रभु जी, हो गया कैसे? हर जीव के अंदर भगवान है। कैसे? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम् च। भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, इसीलिए सारे जीवों के अंदर भगवान को देखता है। ऐसे नहीं हमने सबके अंदर देखता है, भगवान के अंदर सब देखता है, तो हाँ अब जी गोल गोल घुमा रहे हैं, सब बढ़िया है, कोई बात नहीं, कुल मिला के तो सब एक ही है ऐसा नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से बोल रहे हैं, शास्त्र चक्षु से। कैसे? हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है, ठीक? और भगवान में ही सब कुछ है। ऐसे कैसे? हाँ, वेरी गुड। सो भगवान का जो विराट रूप है, विश्व रूप है, उसी के अंदर तो सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसके अंदर हम भी हैं, राइट? ऐसा तो होता है ये व्यक्ति। फिर इसके और भी सिम्टम्स हैं। ये शुद्ध भक्त है, ऐसा होता है, ऐसा देखने में होता है, ठीक है? वो भगवान के प्रेम के अलावा किसी भी चीज को एंजॉय करने की उसमें इच्छा ही नहीं होती है। बस भगवान से ही प्रेम होता है, और किसी चीज को भोगने की या एंजॉय करने की इच्छा नहीं होती, ठीक है? वह एक ही चीज को एंजॉय करता है, क्या? भगवान के प्रेम को। एक सुखदेव गोस्वामी है, तो सुखदेव गोस्वामी कंस को क्या बोलते हैं, है ना? कंस को बोलते हैं भोज पंचुला। कहने का तात्पर्य है कि जो कंस था, वो भोज जो वंश आ रहा था, उस पे एक कालिक के समान, एक कालिक के समान, के कलंक के समान था, है ना? इस प्रकार से बोलता है, राइट? लेकिन तब भी आप बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम कही, वो कंस को ऐसा बोलेंगे, है ना? लेकिन ये सोचिए, अरे भैया आपने कहा तो प्रभु जी शुद्ध भक्त तो ऐसा होता है कि सबके हृदय में भगवान को देखता है, भगवान के अंदर सब कुछ देखता है। अब ये तो उसको गाली मार रहे कंस को, राइट? दूसरा उदाहरण देखे, शिला प्रभुपाद लोगों को रास्कल्स बोलते थे, यू रास्कल, है ना? रास्कल मतलब फूल, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि, तो इस प्रकार से बोलते थे। तो फिर वो शुद्ध भक्त नहीं हुए क्या? सर इस बात को तो प्रभुपाद जब रास्कल बोलते थे किसी को, तो वो भी प्रेम से बोलते थे,
वो मानता हाँ यस प्रभुपाद सही कह रहे। अभी आप किसी को रास्ते चलते रास्कल बोल दो, फिर देखो क्या होगा। प्रभुपाद जिसको रास्कल होते थे वो मान भी लेता तो भक्त भी बन जाता था भक्ति करने लग जाता था इस प्रकार से। तो ये प्रभुपाद जिस प्रकार से बोलते थे वो इतना प्रेम था उनकी बातों में कि व्यक्ति उससे आकर्षित होके भक्ति में और स्टेबल हो जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से तो शुद्ध भक्त भी ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, राइट, ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके उन शब्दों में भी प्रेम होता है। वो उस जीव से दयावश ऐसा बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस स्तर पर केवल प्रेम मित्रता ही होती है ना, किसी भी जीव के अंदर। और फिर अगला पॉइंट है जो शुद्ध भक्त है, जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, वो नीचे के दो क्लास के यानी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास डिवोटी, इन दोनों को भी, है ना, इन दोनों को भी वो पूर्ण रूप से भगवान का भक्ति मानता है। इनमें अंतर नहीं करता हो, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये अरे नहीं, ऐसा नहीं। उनको भी भगवान का भक्त मानने लगता है, मानता ही है वो। इस प्रकार से वो सारी चीजें देखता है। अब देखिए ये फर्स्ट क्लास डिवोटी एकदम टॉप मोस्ट शुद्ध भक्त, इस सबको भगवान की भक्ति की तरह देख रहा है। और जो भी नया आया है वो कैसे देखता है, भक्त किसी ने कोई बोल प्रभु जी ऐसा नहीं करना है, मुझे समझाओगे पता नहीं है कितने साल से कर रहा हूं मैं, ऐसे करके समझ रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा भक्तों से। क्यों, क्या देख रहा है उसके अंदर क्योंकि शरीर के अभी नया भक्ति में आया ना, अभी शरीर की तरह देख रहा है, आत्मा को भी शरीर की तरह देख रहा है, शरीर को भी शरीर की तरह देख रहा है। तो एक भक्त को भी शरीर की तरह देख रहा है वो, इसीलिए ये अंतर। लेकिन शुद्ध भक्ति का स्तर है कि हर एक को आत्मा की तरह देखना है, कोई अंतर नहीं कर रहा है, वो कैसा ही। तो क्या हमें ऐसा इस तरह से देखना चाहिए सबको शुद्ध आत्मा की तरह? अगर हम सबको शुद्ध भक्ति की तरह देखेंगे तो प्रभु जी वो तो गलत आदत है उसकी, वो बैड हैबिट्स है और ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो फिर नहीं, हमें शुद्ध भक्तों की तरह एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी प्रभु हाईएस्ट, मैं डायरेक्ट शुद्ध भक्ति बनूंगा मैं डायरेक्ट शुद्ध भक्त बनूंगा, मैं किसी को भी बीच में नहीं, डायरेक्ट शुद्ध भक्त बन जाऊंगा मैं। तो मैं सबको है ना आत्मा की तरह देखूंगा। प्रभु जी ये प्रभु जी नशा करता है, सिगरेट पीता है, ये नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु जी तो शुद्ध भक्त है, इसके साथ रह ले। थोड़ी दिन बाद अपने प्रभु जी वो भी शुद्ध भक्त है, मैं भी शुद्ध भक्त हूँ, क्या बात है। अपनी फिलॉसफी बना ली, निकल लिए कि रास्ता ही निकल लिया अलग। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर पहले आना है। यानी कि भगवान दो क्राइटेरिया, प्राइमरी क्राइटेरिया दो ही थे कनिष्ठ अधिकारी के। कौन से? कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? हाँ, वेरी गुड। उसके एवज में भगवान को लेकर श्रद्धा है और दूसरा और भगवान की पूजा करता है ना, नाम लेना, फिर उनके बारे में हियरिंग करना, ये सब सेकेंडरी है। पर प्राइमरी है श्रद्धा है, भगवान को लेकर उनकी पूजा करता है। ठीक, तो ये कनिष्ठ अधिकारी हो गया। तो पहले हमें इस स्तर पे आना है, भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रॉपर श्रद्धा को विकास करना है। उसके बाद हमें इमीडिएटली दूसरे स्तर पर आ जाना चाहिए। तो कौन सा है? दूसरा स्तर का मतलब क्या है? हाँ, मध्यम अधिकारी। जल्दी से जल्दी मध्यम अधिकारी स्तर पर आ जाओ तो सेफ हो आप भक्ति में। डायरेक्ट उत्तम बनने की कोशिश मत करो, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि है ही नहीं ना। किसी स्तर की एक्टिंग नहीं करनी है, उस स्तर पे आना है प्रॉपर बाय एक्शन, बाय योर कॉन्शियसनेस। मेक सेंस? क्लियर है? अभी आगे बढ़े। अभी प्रभु जी ये वाला व्यक्ति, ये मुझे लगता है ना, ये तो नौसखिया भक्त है, ये थर्ड क्लास है ना, या एकदम प्राकृत भक्त है, और ये कनिष्ठ अधिकारी है, इस तरह से बोल दिया। या प्रभु जी ये अभी देखो कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन अभी ठीक है, समय लगेगा इसको से। नहीं, एक भक्त को जज कौन कर सकता है? एक भक्त को जज कौन कर सकता है? बताओ। हमें जज करना चाहिए या किसको जज करना चाहिए? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न ना। ये भक्त को जज करना जी, कौन से प्रभु जी कौन से लेवल पे है? बता तो दो। केवल एक शुद्ध भक्त या फर्स्ट क्लास डिवोटी ही जज कर सकता है, और इसीलिए हमें उनकी गाइडेंस में जाके उनसे सीखना चाहिए और उनसे ही पूछ सकते हैं कि हम किस स्तर पर हैं। तो एक डिवोटी थे,
है ना। उनका नाम था नित्यानंद दास। तो नित्यानंद दास जो है एक बहुत, है ना, हरिदास बाबा जी के पास गए, एक बहुत सीनियर शुद्ध भक्त के पास, और उनसे पूछते हैं बाबा जी बताइए कि मैं कौन से स्तर पे हूँ, मैं सेकंड क्लास हूँ या मैं थर्ड क्लास हूँ। तो बोले कि अच्छा। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप जज करना चाहते हो स्वयं को, हमें केवल अपने आप को जज करना चाहिए पहली चीज़, तो किसी दूसरे को जज नहीं करना, ठीक है। अपने आप को भी जज कैसे करना, एक एडवांस है ना डिवोटी, सीनियर डिवोटीज के एसोसिएशन में जाके उनसे समझ प्रभु जी मैं कौन से स्तर पे हूं बताइए। अभी श्रद्धा का भी विकास नहीं हुआ है तो मान लो कि अभी तो हम थर्ड लेवल पे भी नहीं है, उसके भी नीचे का लेवल होता है ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्तों का एसोसिएशन में उनसे गाइडेंस में पूछना चाहिए। काउंसलिंग सेशन इसलिए होते हैं कि हमें समझना चाहिए प्रभु जी मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ। मेक सेंस। हाँ, तो ये गए नित्यानंद दास जो थे प्रभु जी, ये हरिदास बाबा जी के पास गए। बाबा जी बोले बाबा जी बताओ कि मैं कौन से स्तर पर कहलाऊं अपने आप को। तो बाबा जी बोला ठीक है, तो क्या करना है। तो बाबा जी ने बोला ऐसे कैसे बताऊं मैं, तुम मुझे पूरा अपने बारे में स्टोरी सुनाओ, आपने अब तक क्या किया है, कैसे आपका स्टोरी है। तो बोले ठीक है बाबा जी, मैं तो ऐसा कुछ है काम, मैं पद्मा नदी के उस किनारे पर रहता था और अपना घर वर था सब। तो मेरी शादी हो गई, काफ़ी कम उम्र में मेरी शादी हो गई। तो बोले अच्छा, तो अब प्रश्न पूछूंगा फिर आपसे। तो उन्होंने बोला मेरी फिर शादी के बाद क्या हुआ, मेरी वाइफ की अचानक से डेथ हो गई। बोले अरे। तो उसके बाद मेरे अंदर कुछ एक वैराग्य आया, फिर मैंने देखा कुछ भक्त लोग आए, भगवान के भक्त लोग हमारे यहाँ पर, तो उनको बड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा था, सबने उनको बड़ा आदर दिया, रिस्पेक्ट दिया, खिलाया पिलाया, उनका सम्मान किया। तो मैंने कहा यार कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ यार ये वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो मैं भी भक्तों के मैंने जाके उनको है ना रिस्पेक्ट किया, उनको उनका सम्मान किया, और फिर उनसे थोड़ा ज्ञान लेके उनसे दीक्षा ले ली, थोड़ी दीक्षा ले ली। फिर क्या हुआ, फिर जो कुछ दिन बाद मेरा मन जो है फिर विचलित हो गया। मैं तो पूजा प्रतिष्ठा के लिए, मैं थोड़ा सा सम्मान के लिए मैंने दीक्षा वीक्षा लेके नाम लेने लग गया भगवान का, जब 16 माला जब करने लग गया। फिर थोड़े दिन बाद मेरे बोला अरे यार ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब अपन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही कर गए मजाक मजाक में। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे को मेरी बहुत किस्मत अच्छी थी कि मुझे अच्छे भक्तों का संग मिला, और उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और मुझे आगे बढ़ने में और मदद की, मुझे मोटिवेट किया, और मुझे बोला कि ठीक है, ये प्रॉब्लम बताई मुझे और सीधे मुझे गाइड किया। तो गाइडेंस मिलने के बाद फिर मैं और आगे बढ़ा भक्ति में, और धीरे 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 मैं फिर भगवान का नाम लेने लगा, और मुझे भगवान के नाम में फिर थोड़ा थोड़ा रुचि आने लग गया। ठीक है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं एकादशी का व्रत रखने लग गया, एकादशी व्रत रखने लग गया, नियमों का पालन करने लग गया, तुलसी को जल चढ़ाने लग गया, वैष्णवों को तो जब भी जाता तो वैष्णवों के संग में बैठ के भगवान के नाम का जप करने लग गया। तो बोले बहुत बढ़िया। फिर और अब तो मैं भगवान भक्तों के चरणों को धो के और उसका जल भी पीता हूँ, बस तभी मुझे आनंद आता है। इस प्रकार से उन्होंने बात करना जब शुरू करा, और फिर भक्तों से मिलता हूँ तो उनके साथ में फालतू बातें, प्रजल्पा जिसको बोलते हैं, प्रजल्पा क्या होता है, भौतिक वजह, दो भक्त आए आपस में, और प्रभु जी कौन सी मूवी चल रही है, प्रभु आजकल क्या चल रहा है, वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, अच्छा जी ओके, प्रभु आजकल है ना मतलब बाहर बहुत ठंड पड़ रही है जी, ये पॉल्यूशन है, वो है, ये है, पूरा दुनिया का पूरा एकदम चर्चा करके आ जाएंगे प्रभु जी। वहाँ कौन सा हाईवे, कौन सा क्या, कौन से हिल स्टेशन जाना चाहिए, कहाँ बर्फ़ गिर रही है, कहाँ स्विट्जरलैंड, कहाँ अमेरिका, सब दुनिया भर की बात है, भक्ति की कोई बात नहीं। हाँ, भक्ति के बारे में भक्ति यार प्रभु क्या चैंटिंग करना है प्रभु जी बस, हरे कृष्णा कृष्णा, क्या और क्या बात करेंगे, क्या बात ही नहीं कुछ करें बस क्या। अरे प्रभु जी अगर मूवी आ रही है, नई मूवी, पता है अभी अपनी फेवरेट हीरो की मूवी, तो फिर वो बात करते हैं ना प्रभु जी। तो ये तो उसको आध्यात्मिक विषय में, भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में कोई जब भी जाएगा तो वो फालतू बात, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, भक्त उससे कटने लगेंगे।
क्या भक्तों से मिले, सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अरे सबसे पहले तो हरे कृष्ण ही बोलना चाहिए, और फिर क्या बोलना चाहिए भक्तों से, क्या बात करनी चाहिए, ये आप कैसे और आपकी भक्ति कैसी चल रही है? है ना? बस आजकल तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, आजकल क्या दिख नहीं रहा मुझे, हैं? ऐसे बात करनी है? नहीं, अपने आप को निचले स्तर पर रख के भक्तों को ऊंचे स्तर पर रख के ऐसे सम्मान देते हुए बात करना चाहिए। मेरी भक्ति प्रभु जी, मैं अभी तो भक्ति उतना अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे और मैं प्रयास करूँ प्रभु जी, मैं कैसे और सेवा कर सकता हूँ प्रभु जी, और कुछ सेवा है तो मुझे बताइए, है ना? इस तरह से प्रभु जी, वो प्रभु जी कुछ सेवा है, हम बोल दिया प्रभु जी कुछ सेवा तो बता, प्रभु जी आए अगले हफ्ते, प्रभु जी थोड़ा सेवा है, थोड़ा हेल्प कर। ऐसे कैसे प्रभु जी, पहले जाओ जीव गोलू से बात करके आओ, ऐसे थोड़ी, मैं ऐसे कर दूंगा क्या? क्या समझ रखा है मुझे, ये करने आता हूँ क्या? वो क्या कहता हूँ, जाओ सेवा कुछ वसीसोर से बात करो, फिर बताना मेरे को। हाँ, डायरेक्ट कैसे आ गए तुम? फिर हो गया काम खत्म। तो कहने का तात्पर्य है, तो भक्तों के संग में जाके उनको अपने आप को तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, तृणादपि के भाव में रखते हुए भक्त से बात करना, अपने आप को निचले स्तर पे रख के, प्रभु जी ऐसे नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, है ना? हाउ कैन आई सर्व यू, कैसे चल रहा है आपका? हाँ, मेरा तो उतना भक्ति में मुझे और प्रगति करनी है, और मैं कैसे और चैरिटी करूँ प्रभु जी, आप लोग वृंदावन जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, काउंसलिंग आपको मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे और करूँ मैं, थोड़ा बताइए। ऐसे करके आप इस तरह से भक्ति में, प्रभु जी वो कौन सी बुक पढ़ी आपने, प्रभु जी कौन सा लेक्चर सुना आपने, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आजकल, है ऐसे नहीं, ठीक है, मेरे टेस्ट में और कैसे अच्छा आ सकता है, ऐसे पूछो, मतलब पॉजिटिव चीज़ है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की चीज़ है, किसी प्रकार का गलती से भी अपराध ना हो, इस तरह की बातें भक्तों से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि देखियो भक्तों के साथ मेरे को अब ये प्रजल्पा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तो मैं जब भी भक्तों के पास जाता हूँ तो हाँ, उनकी भक्ति की बातें करता हूँ, और आनंद आता है मुझे इतना कि मैं जमीन पे लोटपोट हो जाता हूँ, इतना आनंद आता है भक्तों के साथ भगवान के विषय में चर्चा करने में। तो बाबा जी से उन्होंने पूछा कि तो बाबा जी बताइए मैं किस स्तर पर हूँ, किस स्तर पर बताओ। फर्स्ट क्लास। देखो जज कर दिया आपने। जज हमें नहीं करना है, फर्स्ट क्लास डिवोटीज को जज करना है। ठीक है, फिर जज कर दिया, जज नहीं करना, ये बोला था ना सबसे पहले। चलो कोई बात नहीं, तो हमें जज नहीं करना है, फर्स्ट क्लास डिवोटी जज कर सकते हैं। तो फिर जब बाबा जी से पूछा उन्होंने, बाबा जी ने बताया, तो बाबा जी ने अपने पास में एक और दूसरे सीनियर डिवोटी बैठे तो उससे पूछा, हाँ आपको क्या लगता है? बोले बाबा जी ये दूसरे स्तर पर आ गए हैं, और ये थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में आ गए से लगते हैं। बाबा जी ने कहा हाँ मेरा भी यही विचार है, वेरी गुड। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना बात को? तो ये इस तरह से, ऐसा नहीं है यार प्रभु जी बहुत हो गया, नहीं, ये हमें सीनियर डिवोटी से गाइडेंस लिखा, प्रभु जी मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो इन्होंने पूरा अपना केस सुनाया, और ऐसा नहीं है प्रभु जी अरे मैं तो बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा हूँ प्रभु जी, अब बताओ मेरा क्या स्तर है। नहीं, फ्रैंकली, जब फ्रैंकली समझना है, अगर हमें चीटिंग करनी है तो फिर हमें चीटिंग के हिसाब से आंसर मिलेगा। तो हमें अगर चीटिंग वाला आंसर मिला तो किसके साथ चीटिंग कर रहे हो? हम अपने आप खुद के साथ चीटिंग करना। तो फ्रैंकली दैट वी शुड फ्रैंकली डिस्कस करना। समझ गए? तो हमें अपना स्तर कैसे जानना चाहिए, दूसरा भक्तों को जज कौन कर सकता है, ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं? वेरी गुड। डिस्कस कर लिया था कि प्राकृत नए भक्तों के क्या साइन है, प्राइमरी सिम्टम्स, भगवान में श्रद्धा और भगवान की पूजा, ठीक है। और नए भक्तों के लिए प्राइमरी साइन है प्रमुख, और द्वितीय स्तर पे यानी सेकेंडरी साइंस भी हो सकते हैं उनके। क्या सेकेंडरी साइंस है? कि वो क्लासेस रेगुलरली आके सुनता है ना, पहला। दूसरा, भगवान के नाम का जब भी डेली करता है। तीसरा, भगवान की कृपा को हमेशा याद रखता है। और चौथा, भगवान को नहीं, मतलब कि भगवान को याद करता है और भगवान को आरती वगैरह, मतलब भगवान को का बखान करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चार साइंस जो है उसके सेकेंडरी साइंस है। तो ये सारी चीजें अगर दिख रही हैं तो वो बढ़िया प्राकृत भक्ति लेवल पे आ गया है। पहले तो भक्ति नहीं था, अभी उस लेवल पे आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। सो नाउ
तो जो प्राकृत भक्त होता है, नया भक्त होता है ना, उसके अंदर क्या कमी होती है, क्या फॉल्ट होता है, क्या कमी होती है उसके अंदर? हाँ, कुछ हमने डिस्कस किया था, है ना? हाँ, कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है उसके अंदर। शुद्ध भक्ति में कर्म और ज्ञान का मिश्रण, कर्म और ज्ञान का मतलब क्या होता है? कर्म का मिश्रण क्या होता है? कर्म का मिश्रण का मतलब है कि मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं, मुझे अपने कर्म पे कॉन्फिडेंस होना। भक्ति में हमें अपने कर्म पे कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड, तो फिर प्रभु जी कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हमें क्या करना है? गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया बस वही करना है। समझ रहे इस बात को? ये भक्ति है। तो मैं आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ, कुछ भी कर सकता हूँ, यू नो, यस आई कैन डू इट। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, ये कर्म है, कर्म का मिश्रण। ये कर्म का मिश्रण जाना चाहिए। ये कर्म मिश्रण कैसे जाएगा? मतलब कि गुरु जो इंस्ट्रक्शन दे उसके अनुसार अगर कर्म करेंगे, गाइडेंस के अंदर अगर कर्म करेंगे तब जाएगा। मतलब कि हम कर्म करने की स्वतंत्रता को त्याग दें और गुरु की सेवा में जो भी कर्म हमें मिले उसको ही हम करें, बस तब कर्म का मिश्रण होगा। यानी कि अपने आप को ये समझें कि मैं कुछ भी करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, और एक्चुअली में भी नहीं है। क्या क्षमता है हमारे अंदर? एक क्षणभंगुर जीवन है, कोई भरोसा नहीं है कब निकल गए, है ना? कोरोना काल में तो देखा ही ना, बड़े बड़े पहलवान निकल गए, कोई भरोसा ही नहीं था कब कौन कहाँ निकल जाएगा। दुबक के घर में बैठे थे सब, नहीं घर में बैठ के भी डर लग रहा था, धड़कनें बढ़ी हुई थी, मैं चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। नहीं था टेंशन, बिल्कुल सबको टेंशन था, है ना? भगवान के भक्तों को कोई टेंशन नहीं था। जूम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो भगवान के भक्तों ने ही किया। हम तो कीर्तन के सेशन भी ऑनलाइन कर डाले। भक्तों की अलग ही बात है। खैर, भक्त बाहर जाकर बहुत लोगों को प्रसाद वितरण बहुत किया, है ना? 5-5 हज़ार हम लोग केवल इसी मंदिर से 5 हज़ार डेली प्लेट से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लोगों को जिनको कोरोना हो गया था उनको घर जाके उनको होम डिलीवरी दे के आते थे हमारे डिवोटीज। आज भी कई लोग आते हैं, प्रभु जी उस समय मुझे डिलीवर किया गया था, याद करते हैं, राइट? जो गुरु ने कहा जो कर सकते हो करो, तो ठीक है, सेवा में लग गए भक्त लोग, उनको किसी चीज से डर नहीं, नहीं तो डर बना रहता है। इस चीज का ध्यान रखना। आप जो भी कर्म करेंगे ना, आप भले कितने कॉन्फिडेंस से करेंगे, लेकिन डर बना रहेगा। लेकिन जब गुरु को अपने कर्मों को समर्पित करते तो फिर डर खत्म हो जाता है। क्यों? रिजल्ट का टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी रिजल्ट है वो भगवान का है, मेरे हाथ में रिजल्ट वैसे भी नहीं था। ये कर्म का मिश्रण है। हम कुछ कर सकते, मेरी क्षमता ही नहीं है, तो रात को खा के सुबह पच जाएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं ले सकते, राइट? नहीं ले सकते आप गारंटी। कोई है आप में से प्रभु जी मैं तो पचा के दिखा दूंगा सुबह, है? कोई गारंटी नहीं है प्रभु, है ना? आज सोए कल सुबह उठेंगे की गारंटी नहीं उसकी। दवाई खाए कि नहीं? हाँ, अभी सही सो रहे हैं, कल सुबह जुकाम हो गया, राइट? अपनी हेल्थ की कोई गारंटी नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो हम किस कर्म पे इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? इसी को कर्म का मिश्रण कहते हैं। ज्ञान का भी मिश्रण होता है। मैं बहुत शास्त्र पढ़ लिए प्रभु जी, हाँ ऐसे कॉन्फिडेंस। प्रभु जी भगवद गीता मैंने आपसे ज़्यादा पढ़ी होगी, इस्कॉन में नहीं हो तो क्या हुआ, भक्ति नहीं करता तो क्या हुआ, मुझे तुमसे ज़्यादा ज्ञान है। तो उस ज्ञान की उसमें इतना उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो भक्ति शुरू ही नहीं कर पाता जीवन में। मुक्ति तक पहुंच सकता है वो, लेकिन भक्ति को छू भी नहीं पाएगा। ये ज्ञान का मिश्रण है। ये दोनों मिश्रण, ये दोनों एडल्टरेशन, ये दोनों मिलावटें खत्म करनी पड़ेगी जीवन में, तब शुद्ध भक्ति शुरू होती है। समझ रहे ना? हाँ। तो प्रभु जी ज्ञान, मतलब प्रभु जी मैं तो जानता था प्रभु जी ज्ञान का मिश्रण बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कभी, है ना, आप लोग बोलते भी हो ना तो भी किताबें नहीं पढ़ता हूँ।
तो भगवत गीता तो मैंने कभी खोल के नहीं देखी, बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 2-4 लोगों को बांट के आ गया हूँ मैं, अलग बात है, मैंने नहीं खोली। क्यों प्रभु जी, ज्ञान ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम है प्रभु जी? नहीं, जो बताया जा रहा है उतना तो पढ़ना ही है। अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ देना, ये प्रभु जी ये इच्छा हो रही मेरी, ये पढ़ दिया, वो पढ़ दिया, वो पढ़ दिया, उससे फॉल्स ईगो बढ़ता है। इन गाइडेंस में जो आपको बताया जा रहा है ये बुक सीक्वेंस में और ऐसे ऐसे पढ़िए, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि भक्ति में बने रहने के लिए भी जो ज्ञान चाहिए वो तो आया नहीं जरा, वो तो आएगा ही, तो आना ही चाहिए, इसलिए वो ज्ञान जरूरी है। भक्ति में बने रहने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। और ज्ञान का मिश्रण, जो नया भक्त है ना, प्राकृत भक्त है, वो अभी उसमें मिश्रण चलता है, कर्म का और ज्ञान का बड़ा मिश्रण चलता है। वो बेचारा उससे दुविधा में फंसा रहता है बेचारा। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, होता रहेगा उसका स्तर ही वही है। तो लेकिन उसको एक चीज जो बांधे रखती है वो उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा। भगवान के प्रति जो उसके अंदर श्रद्धा है उसको बांध के रखते है ना। और जब भक्तों का संग मिलता है तो वो श्रद्धा धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती है ना। वो श्रद्धा जो है वो श्रद्धा का विकास शुरू होता है भक्तों के संग में, ठीक है। ओके, तो ये जो थर्ड क्लास डिवोटी है अपना, ये जो नया भक्त है, ये भक्ति में आगे कैसे बढ़ेगा? पहला, जब उसका ज्ञान और कर्म धीरे धीरे भक्ति में समाप्त होता चला जाएगा, पहला स्तर। दूसरा, जब उसके अंदर कोई भी इच्छा ना बचे भक्ति के अलावा। प्रभु जी अच्छा ही नहीं है, प्रभु जी आइए सेवा करिए, प्रभु जी क्लास में आइए, प्रभु जी अब मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ, इच्छा कुछ नहीं है प्रभु जी। क्लास की भी इच्छा नहीं। हाँ नहीं, भक्ति के अलावा, राइट, भक्ति की इच्छा है, भगवान के प्रेम और सेवा, इसको तो छोड़ के नहीं जा सकता वो, यही छोड़ दिया तो फिर तो हो ही गया काम, है ना। तो ये नहीं छोड़ना, ठीक। दूसरा, तीसरा, भक्तों की सेवा करने की उसके हृदय में दृढ़ संकल्प। भक्तों की सेवा, क्यों? अभी डायरेक्ट भगवान की सेवा करने की इच्छा होती, लेकिन भगवान की सेवा हम कर नहीं पाते। भगवान की सेवा जब ये समझ में आ जाएगा कि हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते, हम गुरु को सेवा करते, गुरु सेवा को आगे धीरे धीरे परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा के भगवान तक पहुंचाते। भगवान हमारी सेवा डायरेक्ट लेते ही नहीं है। अब तक तो हम भगवान में सेवा और भगवान की पूजा वूजा करके ही यहाँ तक पहुंचे, और अब यहाँ बता दिया जा रहा है कि भगवान की पूजा तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, वो तो गुरु आपकी पूजा भगवान तक पहुंचाते। तो तब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, उसको समझ में आता है, तब वो भक्तों की सेवा शुरू करता है। Does it make sense? तो भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भगवान भक्तों को भगवान की सेवा में केवल असिस्ट कर सकता हूं, इतनी क्षमता अपनी मान के ही करता है। इसलिए वो आके क्या पूछता है? हाउ कैन आई सर्व यू, राइट। सो ये तीसरा पॉइंट है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो व्यक्ति भक्तों की सेवा और एक साधारण व्यक्ति जो घर पे जैसे गेस्ट आ गए उनकी सेवा, है ना, उनको अलग अलग मानता है भगवान। मतलब जो गेस्ट आ गए, कोई एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति उसके यहाँ आया, उसकी सेवा करना और भक्तों की सेवा करने को बिल्कुल अलग मानता है। भक्तों की सेवा भगवान की सेवा के इक्विवेलेंट है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की सेवा वैसे ही करेगा ना तो उसको मिसयूज कर सकता है ना, राइट। आप बाहर जाकर इतना सुंदर भाव के साथ जा रहे, कंपनी में जाने लग गए अपने ऑफिस में, तो मैनेजर तो आपको चूस के खा जाएगा। जो जॉब करते हो इस बात को अच्छे से जानते हो। कई लोग तो जॉब ही चेंज कर देते, प्रभु जी अब तो मैनेजर ने हमें 12-16 घंटे 15 घंटे तक खींचना शुरू कर दिया। हम कह रहे थे प्रभु हाउ कैन आई सर्व यू, तो उनने तो हमारी सर्विस में हमें चूस लिया पूरा। गन्ने का रस का ना, वो गन्ने का रस में एक बार होता है ना, वो गन्ना डालता है तो दूसरे साइड से निकालता है, फिर फोड़ करके फिर डाल देता है,
फिर उधर से निकालता है, फिर और एक फोल्ड करके फिर डालता है। हमने बोलता बस अब पूरा गन्ने का रस निकल गया है, उस समय भी उसमें फोल्ड करके और रस निकाल देता है वो। ऐसी गन्ने की तरह आपको भी चूस लेते हैं ऑफिस वाले। यस यस और नो? हाँ देखो बड़ा जोर से यस बोल, है ना? हाँ तो लेकिन भक्ति में अगर भक्त आपको ऐसे गन्ने की तरह जूस निकाल देना अगर आपका, तो आप भगवत धाम पहुंच जाओगे। और भौतिक संसार में आपका जूस निकाल दे तो नरक पहुंच जाएंगे। कुछ होना जाना नहीं है, यहीं पड़े रहना है। निर्माया का दास बन हाँ ये अंतर है। तो भक्ति में भी एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन आपका भगवत धाम का टिकट होगा। बाहर जाके एक्सप्लॉइटेशन हो गया तो फिर हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल का टिकट या डिप्रेशन का टिकट या रिलेशनशिप। अभी रिलेशंस में भी आप रिलेशंस को भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो वहां से भी एग्जिट का टिकट। इस प्रकार से टिकट कट जाएंगे बहुत सारे आपके। ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं इस बात को? है? कुछ तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बात कुछ समझ में आ रही है या हजम नहीं हो रही है? लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं इस बात को? हाँ दैट इज व्हाई, है ना, भक्तों की सेवा करना और साधारण व्यक्ति की सेवा करने में, भौतिक व्यक्ति की सेवा करने में अंतर है। वो इस चीज को समझता है ना? तो वो जब ये चीजें, चार चीजें समझेगा तो धीरे धीरे वो भक्ति में प्रगति बहुत अच्छे तेजी से करेगा, है ना? शुद्ध भक्ति कब होती है? जब आपको अपने भगवान के साथ रिलेशनशिप, क्या रिश्ता है, उसका ज्ञान जो है आपको मिलता है। और जितना ये ज्ञान बढ़ता जाता है उतनी ही आपकी भक्ति शुद्ध हो सकती है। अगर ज्ञान रुक गया तो भक्ति भी रुक गई। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? तो एक कनिष्ठ भक्ति, कनिष्ठ अधिकारी कैसे शुद्ध भक्त बनेगा, शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त करेगा वो? तो जैसे बताया जाता है कि उसके जो पुराने जो भी स्वीकृति है जिसके कारण वो भक्ति में आया, है ना, जिससे श्रद्धा का उसका थोड़ा बहुत विकास हो गया था, उस श्रद्धा को जब लेके आए तो भक्तों का जब संग किया उसने, भक्तों के संग के कारण वो भगवान की और ग्लोरीज को सुनता है और भक्तों की सेवा भी करने लगता है। उसके बाद उसकी श्रद्धा का विकास बहुत तीव्रता से होता है। इसलिए आप देखेंगे अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आपको चैंटिंग करने की और प्रेरणा बढ़ जाएगी आपकी, भक्तों को की सेवा करने में और प्रेरणा बढ़ जाएगी, सेवा करने से और सेवा करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी, है? भगवान में आपकी और श्रद्धा बढ़ जाएगी, वो तेजी से बढ़ेगी। ये है भक्तों का संग, इसको भक्तों का संग कहते हैं, राइट? और भगवान के प्रति आपका जो आसक्ति है इससे बढ़ती चली जाएगी। यही तो करना है? रुचि, आसक्ति, ये स्तर है भक्ति के, है ना? तो इस प्रकार से थर्ड क्लास से यही प्राकृत भक्त सेकंड क्लास पर कैसे आएगा? तो शुरू में वो थोड़े बहुत प्रजल्पा करता है, इधर उधर की बातें, फिल्मों की बातें, इधर पॉलिटिक्स की बातें, स्पोर्ट्स, ये सब चलता है उसका शुरू में, है ना? लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा को डेली करता है, भगवान की पूजा डेली करता है ना, नाम जप डेली करता है ना? इस तरह से रेगुलरली करने भक्ति में आगे बढ़ता है। और फिर उसकी किस्मत में कहीं से भक्त आ जाते हैं, गेस्ट बन के या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बहाने, या वही मंदिर में आ जाता है और वहाँ भक्त मिल जाते हैं। तो किसी न किसी दिन मेरे भगवान के भक्त मिलते हैं उसको, और फिर वो जाने या अनजाने में भक्तों की सेवा कर देता है। जब वो सेवा कर देता है तो फिर वो जब सेवा करता है तो भक्त को देखता है, भक्त कैसे क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे वो एक निष्ठ भाव से भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हुए, लगे हुए भगवान की सेवा में। जब वो ये देखता है तो उसको प्रेरणा मिलती है, तब जाके उनके साथ बैठ के वो और फिर लेक्चर सुनता है, शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करता है,
और इस प्रकार से हाँ वो अपने चरित्र को सुधारता जाता है धीरे धीरे, और ऐसे भक्ति में रहता है। नारद मुनि का उदाहरण देखो। नारद मुनि जो थे, एक उनकी माताजी तो थी, वो ऐसी सेवा करती थी, है ना, मेड थी। तो जो भक्ति वेदांत आए, 4 महीने ट्रैवल नहीं करते, तो वो उनके यहाँ आके रुक गए। तो उनकी माताजी ने उनको डेली उनको कुछ, है ना, रोज उनके लिए प्रसाद बना के उनको खिलाती थी। और जब वो खा के छोड़ देते थे तो नारद मुनि वो खा लेते थे, उनका वो झूठा वूठा भी खा लेते थे। हाँ, मतलब महाप्रसाद भगवान का प्रसाद होता है, भक्तों का महाप्रसाद हो जाता है। तो महाप्रसाद खाते थे नारद मुनि, उससे उनकी भक्ति के प्रति बहुत तीव्र रुचि बढ़ी, है ना। तो वो जाने और अनजाने में भक्तों की सेवा करते जाते थे। जो बोलते थे जाओ ये साफ करके ला दो, ये बर्तन ला दो, ये कर दो, वो कर दो, करते चले जाते। और धीरे 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 नारद मुनि, फिर एक दिन उनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। एक समय बीत गया, वो तो चले गए भक्ति वेदांत तो वहाँ से, लेकिन फिर माता जी की मृत्यु। लेकिन माता जी की मृत्यु के बाद भी उनको पता था मुझे क्या करना है। जैसे भक्ति वेदांतों ने बताया था, जैसा करते थे, उसके अनुसार ही जाकर उन्होंने भगवान को मेडिटेट किया भगवान के ऊपर, और भगवान ने दर्शन दिए उनको, और कहा मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, लेकिन इस जीवन में दोबारा दर्शन नहीं दूंगा मैं तुम्हें। क्यों? तुम्हारे अंदर जितने भी कल्मश हैं वो सब समाप्त करो पहले, अच्छे से भक्ति करो, उसके बाद में अगले जन्म में तुम्हें पूर्ण दर्शन दूंगा। और फिर भगवान उनको दर्शन देते और वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार से तो ये भक्तों की सेवा के अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर लेना है ही नहीं। ध्रुव महाराज निकल गए जंगल में, भगवान प्राप्त करूंगा, नारद मुनि आए, कहाँ जा रहे हो, राइट, अरे भगवान को प्राप्त करना है। बोले अरे तुम बच्चों को खेलने क्यों, क्या ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा, जाओ खेलो कूदो, 50 बच्चों 5-6 साल की उम्र में क्या है भगवान प्राप्त करना है, नहीं तुम्हें पता है तो बताओ, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नारद मुनि बोला अरे यार ये नहीं मानेगा, दिया उनको गाइडेंस। तो ये भक्तों की कृपा से ही, भक्तों की सेवा से ही भक्ति में आगे प्रगति। और कहीं है ही नहीं, देखो सारे शास्त्र एक ही चीज कह रहे हैं, डायरेक्ट है ही नहीं कुछ तरीका। तो भक्तों के माध्यम से ही सेवा है, भक्तों के माध्यम से ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, भक्ति, और वो भक्ति भक्तों के संग के बिना नहीं प्राप्त। तो ये है साधु संग, है कि नहीं। तो इस प्रकार से एक नया भक्ति जो कनिष्ठ अधिकारी बनता है, वो इस प्रकार से धीरे 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 कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी पे आता है, और फिर सेकंड क्लास मतलब, और उसके बाद फर्स्ट क्लास डिवोटी बनता है, शुद्ध भक्त बनता है। यही रास्ता है। इसीलिए है ना, कनिष्ठ अधिकारी बनना है सबसे पहले तो, लेकिन फिर जल्दी से जल्दी सेकंड लेवल पे आ जाना है। ठीक है, हाँ, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कभी कभी कुछ भक्त लोग कुछ ज्यादा ही समय तक उसी पहले ही स्तर पर, जो थर्ड क्लास डिवोटी वो उसी स्तर पर ही रुक जाता है, साधारण प्राकृत भक्त ही बना रह जाता है, आगे ही नहीं बढ़ता भक्ति में। कुछ 10 साल हो गए वहीं पड़े, चल रहा है अभी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ रहा भक्ति में। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब वो भगवान के भक्तों के संग के बजाय अभक्तों का संग करता है, या दुर्भावनाओं का संग करता है, ऐसे लोगों का संग करता है, तो उसकी भक्ति नष्ट होती जाती है। और अगर वो भक्तों का संग ज्यादा करेगा, अभक्तों का संग कम करेगा, भक्तों का संग ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर वो प्रगति करने लगेगा। और अगर अभक्तों का संग करेगा ही नहीं, भक्तों का ही संग करेगा, तो बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो उस व्यक्ति के हाथ में वो भक्ति में कितनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति में कितनी तीव्रता से आगे बढ़ना, ये आपके हाथ में। तो पहला प्रश्न ये हो सकता है कि जो फर्स्ट क्लास डिवोटी शुद्ध भक्त है, क्या वो गृहस्थ हो सकता है? हो सकता है, है ना, वो भक्त गृहस्थ हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल,
ऐसे जरूरी नहीं कि वो सन्यासी ही हो, कहीं भी मिल सकता है शुद्ध भक्त। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको मिलेगा ना तो आप पहचान नहीं पाओगे। अरे ये ऐसा कैसे होता है, ये शुद्ध भक्त नहीं। लो, हो गया। प्रभुपाद के समय पे प्रभुपाद को लोग शुद्ध भक्त नहीं मानते थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं शुद्ध भक्त की भक्ति करना सिखाने के लिए आए, भगवान स्वयं भक्ति सिखाने आए, उनको ही लोग उन पे शक करने लग गए। फिर हम हमारे तो क्या, जीवों की तो कोई बात ही नहीं है। सुनो इस बात को। हाँ, सो फर्स्ट क्लास डिवोटी शुद्ध भक्त, वो गृहस्थ है। और एक दूसरा है सन्यासी, जो अभी मध्यम अधिकारी के स्तर पर ही आया, सेकंड लेवल पे आया, फर्स्ट लेवल पे नहीं आया। तो वो अगर गृहस्थ के घर जाता है तो गृहस्थ को उसे प्रणाम करना चाहिए या कैसे उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए? करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, जी। उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। यस। यानी शुद्ध भक्त तो अंतर ही नहीं करता है, अंतर ही नहीं करता। तो फिर क्या करेगा? उसको प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो गृहस्थ ज्यादा ऊंचे स्तर पर है शुद्ध भक्त के स्तर पर, और ये सन्यासी जो अभी मध्यम अधिकारी के स्तर पर ही है, अभी शुद्ध भक्ति के भी नहीं है, ये प्रचार कर रहा है, तो मध्यम अधिकारी के स्तर पर। तो वो इसको रिस्पेक्ट देगा कि नहीं, इसको प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे देगा? कि वो किसी में अंतर ये तो अंतर ही नहीं कर रहा ना, तो फिर नहीं करता। हाँ, उसके अंदर भगवान देख रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर उसको रिस्पेक्ट देगा कि नहीं? उसको प्रणाम करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, क्या करेगा? प्रणाम करेगा, हाँ? सेवा ही सो एक भक्त शुद्ध भक्त है, लेकिन उसको एक सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्या? त्रिणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का हमेशा नाम ले ही तब पाओगे जब अपने मान को नीचे रखोगे, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं, यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं। अमानी ना मान देना। कोई आपको कुछ बोल दे तो बुरा लग जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तब भी उसको रिस्पेक्ट करना, समझ रहे? तब भी उसको रिस्पेक्ट करना, दैट इज अमानी नाम मान देना। तब जाके आप हमेशा भगवान का नाम लोगे, नहीं तो भगवान के नाम में आपको रुचि ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सोने के चने चबा रहा हूँ, सोने के नहीं, सॉरी, पत्थर लोहे के चने चबा रहा हूँ। हाँ, सोना का तो फिर भी और मजा आ रहा है। पहले लोग सोना भरवाते थे दांतों में ना, सोने के दांत, चांदी के दांत भरवाते थे ना, क्योंकि वो छड़ता नहीं, खराब नहीं होता। तो एनीवेज, तो ये व्यक्ति जो है ना, ये जब रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करेगा, रिस्पेक्ट देगा सभी को किसी भी परिस्थिति में, तब जाके हमेशा भगवान का नाम ले पाएगा। ये तो भगवान का नाम लेना हमेशा मुश्किल रहेगा। और त्रिनादपि सुनिए तो है अपने आप को नीचे रखना है, नीचे रख के रिस्पेक्ट देना है। तो इस सिद्धांत का पालन एक शुद्ध भक्त भी करता है, यानी कि वो प्रेम से रहता है सबके साथ। ऐसा नहीं एकदम कोई भी आया तो शुद्ध भक्त एकदम दंडवत। शुद्ध भक्त जो है निचले अधिकारियों को केवल हृदय से भी प्रणाम कर सकता है, उसको हमेशा दंडवत मारने की जरूरत नहीं है, केवल हृदय से प्रणाम करना अलाउड है। और देखो इतने सीनियर हैं, देखो नीचे झुके हुए हैं, वो हृदय से कर सकता है, हम नहीं कर सकते, अभी नए, हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, इस प्रकार से। तो इस तरह से ये होना चाहिए। फिर वैष्णवों में प्रसाद विशेष होता है। तो बहुत सारे वैष्णव मिलके प्रसाद खा सकते हैं भगवान का, ऐसे फेस्टिवल कर सकते हैं, आइए मेरे घर सब लोग आइए, मैं सबको प्रसाद खिलाऊंगा, है ना। तो इस तरह का फेस्टिवल कर सकते हैं हम, कोई भी। नया भक्त है, वो भक्ति में आया ही है, बस माला जप करना शुरू किया, तो वो सभी को कहे कि भैया मेरे घर आओ और सब लोग फेस्टिवल करेंगे, सब लोग को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो
अभी वो भक्ति में आया भी नहीं है ठीक से, बस माला जप करना शुरू कर दिया है, थोड़ा भगवान की श्रद्धा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? बता। उसे बता देना चाहिए, प्रसाद तो नहीं पहले बताना भगवान को भोग लगा के दे चाहिए कि भगवान का भोग लगा के फिर प्रसाद जो भी है मतलब बता फल देना। प्रसाद वगैरह कर सकते हैं वैसे। ओके। एक सिद्धांत ये है कि जब वैष्णवों को भोजन किया जाता है तो उनको बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट से दिया जाता है, इस भावना से नहीं कि ओए देखो मेरे घर कितने वैष्णव आए, प्राइड, है ना। तो इस प्रकार से उसके अंदर ये प्राइड की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना, प्राइड और पावर की देखो मैं कितने वैष्णवों को भोजन कराता हूँ अपने घर। अगर उस प्राइड से अगर व्यक्ति बुला रहा है आपको तो नहीं, फिर वैष्णवों को नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी सही रिस्पेक्ट के साथ वही खिला सकता है वैष्णवों को जो एटलीस्ट सेकंड क्लास डिवोटी। नया भक्त तो वैष्णवों को रिस्पेक्ट करना अभी तो सीखा ही नहीं है ना, सिखाई ये तो डिस्कस किया ना। जी, वैष्णव भक्तों के तो उसका रिस्पेक्ट ही नहीं है, रेस्पेक्ट ही नहीं है। वो बुला इसलिए रहा देखो मैं तो लोगों को खिला रहा हूँ, प्राइड की फीलिंग आ जाएगी उसके अंदर। इसलिए एक्चुअली में अपने घर पे भोग खिलाने के लिए आपको सेकंड स्तर पे आना चाहिए, सेकंड लेवल पर। इसीलिए भी दूसरे सेकंड लेवल पे आना बहुत जरूरी है, समझ रहे इस बात को? क्योंकि वो खिलाएगा नहीं, भगवान की पूजा और श्रद्धा ही करता है। हाँ, वो वैष्णवों को उतना रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाएगा, वैष्णवों की इंपॉर्टेंस जानता ही नहीं है वो तो केवल भगवान के प्रति उसमें रुचि है, भक्तों के प्रति रुचि नहीं है उसको, इसलिए बुलाएगा भी तो नहीं। कम से कम सेकंड क्लास डिवोटी के सर पे आना चाहिए। कोई अपने यहाँ पे फेस्टिवल करा के भक्तों को अपने घर बुलाना चाहिए। या सेकंड क्लास डिवोटी के गाइडेंस में करे, तब तो खिला पाएगा। उतना सरेंडर भाव है तो फिर दैट्स डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए क्या कीजिए, कैसे करने चाहिए, सारे नियम हमें पता होने चाहिए, राइट। अच्छा, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास डिवोटी जो है वो भक्तों को अपने घर बुला के खिला भी नहीं सकता, इसलिए सेकंड क्लास के लेवल पे तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भक्तों को पहचान उसको भी नहीं करना आता। ओके, फिर अब वैष्णव है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वैष्णव, बहुत अच्छे वैष्णव, प्रभु जी तो बहुत सी वैष्णव सीनियर डिवोटी है, और उनका बच्चा है, उनका बेटा है, तो उसको भी हम उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना प्रभु जी को देते हैं, हाँ? देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए क्योंकि वो सभी को तो एक ही समान। पर सिद्धांत ये है कि वो व्यक्ति किस अनुपात में भक्ति कर रहा है, उसके उस अनुपात में ही हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, वैष्णव की तरह। कितना अच्छा वैष्णव है उसके अनुपात में ही उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वैष्णव नहीं है तब आप प्रभु जी हरे कृष्ण आपके सामने एकदम झुक गए, लेकिन वो आपको वैष्णव की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानता, तो ऑफेंस कर देगा, वो उसकी भक्ति का नाश हो जाएगा। क्या फायदा। हाँ, तो वो किसी बहुत शुद्ध भक्त का भी अगर पुत्र भी है तब भी हमें उसको उसकी भक्ति के अनुपात के अनुसार ही वैष्णव समाज में रिस्पेक्ट देना चाहिए, समझ रहे ना। हाँ, और शेयर करना चाहिए। वैष्णव आपस में हृदय से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो आदान प्रदान का वो पात्र अभी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये सिद्धांत है। जब हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो भक्ति करते हैं तो ये भाव भक्ति पे निर्भर है या भक्ति इन भावों पे निर्भर करती है? ये भाव भक्ति पे निर्भर है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप भक्ति करोगे तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी स्वतः ही डेवलप होनी चाहिए, लेकिन जब नए भक्ति में आए तो ये भाव होंगे हमारे अंदर। अगर ये भाव हमारे अंदर नहीं होंगे तो शुरू में हमें इन भावों को प्रैक्टिस अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे अंदर है ना, एक बार एक डिवोटी आया प्रभुपाद को, बोलते प्रभुपाद बोले यस, बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं ना आपको
को दंडवत प्रणाम करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? वही बात बोले, तब भी करो। शुरू में भक्तों को रिस्पेक्ट देने का वो भाव नहीं होता है हमारे अंदर, राइट? तो क्या करना चाहिए? तब भी करना चाहिए। तभी डंडा मार के भक्तों को पकड़ पकड़ के सिखाते, ऐ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उस समय हमें अपने आप को, अपने मन को झाड़ू मार के समझाना चाहिए, है ना? अपने मन को झाड़ू मारनी चाहिए, डंडा मारना चाहिए, पिटाई करनी चाहिए मन की कि अरे तू नालायक, भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो उस मन को प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो ये जो भाव है उस समय हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे भाव स्वतः अपने आप आना चाहिए। जब तक नहीं आए तब तक प्रैक्टिस करिए। दूसरे धर्म के लोगों के साथ वैष्णवों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी प्रश्न हो सकता है। इतने सारे प्रश्न आप लोग तो पूछते नहीं, मैं ही प्रश्न पूछ के जवाब दे रहा हूं। एनीवेज, तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ वैष्णवों को कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए, दूसरे धर्म भी दो प्रकार के हो सकते हैं। तो दूसरे प्रकार के धर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? पहला, वो धर्म जो वैष्णव धर्म की तरफ आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। केवल थोड़ा सा बताया गया है लेकिन ज्यादा नहीं बताया, राइट? लेकिन और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम वैष्णव अच्छे बन जाएंगे। जैसे कि कोई शिव जी की पूजा कर रहा था, धीरे 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 वो भक्ति में आ गए, राइट? कोई हनुमान जी की थोड़ी भक्ति करी तो हनुमान जी ने भगवान की सेवा में इधर भेज दिया, राइट? तो वो भगवान की भक्ति में आने के स्टेप्स है। जब भक्तों की सेवा करेंगे, है ना, गणेश जी की सेवा करें, गणेश जी ने इधर भगवान की सेवा में भेज दिया, है ना। देवी जी की सेवा करते हैं, देवी जी ने भगवान की सेवा में भेजा। फिर जब निस्वार्थ से करेंगे, कोई स्वार्थ नहीं मांगा, निस्वार्थ रूप से मांगा, तो ये बोलते अरे ये तो भक्ति के लायक हो गया है, कोई स्वार्थ ही नहीं इसमें, तो फिर उसको भगवान की सेवा में भेज देते हैं। पकड़ रहे इस बात को? तो ये जो भगवान के लेवल तक पहुंचने के बीच वाले जो धर्म है, इस तरह के कर्म कांड के स्तर पर, इस तरह से, तो ऐसे स्तर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों के साथ बिल्कुल भी, है ना, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। तो धीरे धीरे भक्तों का व्यवहार देख के, वैष्णवों का इतना सुंदर व्यवहार देख के वो प्रेरित होंगे कि अरे वाह, इतना अच्छा व्यवहार है, क्या करते हैं। तो धीरे धीरे आपके इतने अच्छे व्यवहार को देख के, आपके तृणादपि सुमे चोनत्तरोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता देख के, आपके अंदर के उस भाव को देख के वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और फिर वो, हाँ, हो सकता है कर्मकांड छोड़ के शुद्ध भक्ति में आ जाए, या किसी भी प्रकार के ऐसा धर्म जो कि बीच में अभी है, एक सीढ़ी लेके और आगे बढ़ के भक्ति में आ जाए। वो ज्ञान में था, कर्म में था, योग में था। हमारे योगा के टीचर थे, हमने उनसे एक बार पूछा, हम स्कूल में काफी समय हमने योगा प्रैक्टिस किया, तो हमने पूछा, बाद में हम गए तो हमने बोला उनसे कि हम अब भक्ति करते हैं। बोलते बहुत अच्छी बात है, हमें भी आगे चल के भक्ति ही तो करना है, समझ रहे? तो जो योगा के गुरु थे वो भी जानते थे कि अष्टांग योग के आगे साधना करके, ध्यान योग करके फाइनली भक्ति में तो घुसना है। ही वाज क्लियर अबाउट इट। तो ये भक्ति में पहुंचने की सीढ़ियां हैं, आगे चल के उनको भक्ति में ही आना है। तो ऐसे जितने भी स्तर पे जो भी लोग हैं, उनके प्रति हमें बहुत प्रेम, सहिष्णु रहना चाहिए। उनके सामने हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पलरी बिहेवियर होना चाहिए, ताकि वो प्रेरित होकर जल्दी से जल्दी भक्ति में आगे बढ़े। हाँ, और दूसरे प्रकार का एक धर्म होता है कि वैष्णव धर्म का डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन मतलब, हाँ, वो विपरीत है, वो उल्टा ही बढ़ाते हैं। अभी कृष्ण की भक्ति कर लो, फिर जब तुम शुद्ध हो जाओगे तो फिर तुम ब्रह्म में ब्रह्म में लीन होने लायक बन जाओगे। सब कुछ एक है ना? सबका मालिक एक, मालिक तो एक है, लेकिन हम भी मालिक बनना। कुछ लोग, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, चलो आओ मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ। इस प्रकार के जो इस तरह के मायावादी, है ना, माया का प्रचार कर रहे हैं,
या वो सहजियास, वो कई बार वृंदावन में ऐसे कोई मोर बन के घूम रहा है, कोई 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 बंदा है, वो व्यक्ति है, वो माताओं की ड्रेस पहन के राधा रानी बन के घूम रहा है। यहाँ पे भी होता है पर हैं? यहाँ पे भी कभी कभी होता है। कान पड़ के बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, है ना? ठीक है, ऐसे लोगों के साथ हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, उनका बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी भक्ति पे फोकस करना चाहिए। समझ गए? तो दोनों प्रकार के धर्म के लोग मिलेंगे आपको, है ना? दोनों के प्रति आपका व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। समझ रहे इस बात को? ठीक है, तो हमारी ड्यूटी क्या है? वैष्णव धर्म में हमारी ड्यूटी क्या, हमें प्रचार भी करना चाहिए? हाँ, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है ना? गाइडेंस में हमें प्रचार भी करना चाहिए, हमें डांस भी करना चाहिए, हमें गाना भी चाहिए, हमें चैंटिंग भी करना चाहिए, भक्तों के साथ मिलकर सब कुछ करना चाहिए हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के अधिकारी हैं, और तीनों प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। किस तरह से आपस में बिहेवियर है, ये सब इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, श्री राघवेंद्र जगन्नाथ बलदेव सुंदर श्री गौरनिताय शील प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद। हरि बोल। हरि बोल।